और और योगाहार देखो बैटरी का भी आभार, देखो बैटरी चली कि नहीं चली डॉक्टर साहब? चल गई, बिल्कुल आखिरी तक चल गई भाई साहब। हमें पता था। वो आपने डाल दी थी ना उसमें वो बैटरी। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब के लिए शासन तालियां ऐसे ही बजाएं, हो रहे हैं। तालियां बजा करके सब लोग अभिवादन करें। लक्ष्मी बहन जी क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ शासन तो ऐसे ही हो रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्लास रही। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया, अद्भुत, अलौकिक, जीव बढ़िया, बहुत सुंदर क्लास। आगे का मंच संभाले आप लोग। जय हो सबकी। जय हो सबकी। और आगे का मंच आदरणीय श्री सम्माननीय मुन्नीलाल भैया जी को सौंप रही हूँ। सौंप के जी जा रही हैं, हमें सौंप के जा रही हैं। नहीं जा नहीं रही हूँ, मैं हूँ। हमारा तो चेहरा दिख ही रहा है सामने, हंसता हुआ खिलता हुआ, और नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लगता है सब लोग समझ गए हैं। ये जो है वो एक अब चेहरे का चमकने लग गान गया है। भैया। हम भी भैया आपको का चेहरा प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं चमकने कि लगा हम है, जा रहे देखो। हैं। क्या कह रहे हैं प्रणाली जी? पूरी प्रणाली आवाज स्कूल में महाराज जा रहे हैं। आप बोलते हैं ना कैमरा खुला हुआ नहीं है, आप जाए हाँ, तो मुझे तो इतनी गड़बड़ी होती है, स्कूल में जाने की तैयारी होती है, तो आपको तुम्हारा प्रत्यक्ष भी प्रमाण कि अयोध्या, मैं अब स्कूल में जा रही हूँ। जब से अयोध्या हुआ है, जब से चेहरा चमक गया है प्रणाली मराठे जी तुम्हारा भी। ऐसा नहीं है, सबके चेहरा चमक रहे हैं, योग का प्रभाव दिख धन्यवाद रहा है धन्यवाद। सबके राम की चेहरे कृपा हमारे है, जैसे। राम की कृपा। सब जीवन पर का हुई, साकार हुआ, स्वप्न साकार, राम दर्शन का सब सद्गत हो पर गए हुई। हम राम राम दर्शन कृपा से। सब पे करें, म्यूट कर लें और पधारें स्कूल। और हमारे शरद जी जैसा चेहरा सबका चमके, इसलिए इनको बुलाया है। ये चमकाते हैं जैविक खेती, आहार, विचार, व्यवहार, वाणी और सब पर नजर रखते हैं। ये 30 जो जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा नजर रखता है, इसी प्रकार से आज शरद वर्मा जी हमारे किसानों के ऊपर नजर रखते, सरकार के ऊपर नजर रखते, प्रशासन के ऊपर और हमारे योगहार के ऊपर भी नजर रखते हैं। ऐसे ही नजर रखने वाले आदरणीय शरद वर्मा जी को सब काम पर मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आज आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आप आका आज का जो है वही कृषि में मशीनों का महत्व पर चर्चा आप बताएंगे, ताकि क्योंकि आजकल लेबर की, आजकल मैन पावर की आवश्यक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उससे मजबूरी में किसान को मशीनों का प्रयोग कैसे करना है और मशीनें कहाँ से आएंगी, एक और उसमें संकोच नहीं करना। क्योंकि आदरणीय पवन कुमार जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। आदरणीय शरद वर्मा जी, किसी भी जिले में मध्य प्रदेश के किसी भी किसान को किसी भी मशीन यंत्र की आवश्यकता है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर भी ले लें। ये इनका जो है हमेशा किसानों के लिए दिन रात सेवा के लिए तैयार तत्पर रहते हैं। ऐसे आदरणीय शरद वर्मा जी को हमें सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ओ आज का विषय विषय तो बोल दीजिए। बोल तो दिया है विषय, जी जी बोल दिया आज विषय। मशीनों के विषय में है। और मैं आज सदन में प्रणाम करता हूं सभी को। और आज मशीनों के विषय में जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को देता हूं। ऐसे मशीनों का जो विषय है बहुत अथाह सागर है, लेकिन जो कुछ है मेरे पास वो मैं आज सदन को देता हूं। मशीनों का आने से ऐसे भाजपा गवर्नमेंट ने जो जो मजदूर वर्ग था उसको अनाज देकर और बहुत सारी जो मकान बन रहे हैं बहुत सारे गांवों में, तो इतना रोजगार उनको मिल रहा है कि अब किसानी के लिए जो मजदूर है वो थोड़े कम हो गए हैं, तो वो मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इन चीजों को निपटने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आग लग जाना फसल में, इन सब चीजों के लिए मशीनों का उपयोग अति आवश्यक हो गया है। आज के समय हमें हमारे खेतों से उत्पादन भी चाहिए है। हमारी जो एग्रीकल्चर के ऊपर अर्थव्यवस्था बहुत है,
और आप सोचिए कि गेहूं से लेके सारे अनाज, फल, सब चीजें हमारे देश में उत्पादित होती हैं, और ये अगर एक यूनिफॉर्म में होने लग जाए तो इनका उत्पादन भी, ऐसे हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 से 25% बढ़ जाता है। फसलों का सही ढंग से बोनी, सही ढंग से उनकी गाही, सही ढंग से उनकी निंदाई, ये सारी चीजें जो हैं वो मशीनीकरण की ओर ले जाती हैं। आज अगर हमें बीटीसाइड से बचना है, बीटीसाइड से बचना है तो अपने को छोटे छोटे कुल पे भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार सारे अनुदान पे दे रही है कि ये यंत्रों को, छोटे छोटे यंत्रों पे छोटे किसानों के लिए अनुदान काफी ज्यादा है, तो इन यंत्रों का खेत में आप उपयोग करें। पेट्रोल चालित पावर टिलर होते हैं छोटे छोटे, जो 3 हार्स पावर से लेके 13 HP तक होते हैं, और अलग कैटेगरी वाइज उनमें अनुदान भी दे रही सरकार। अगर आप रो से रो का डिस्टेंस सही रखते हैं और रो से रो रखने के बाद उसमें आप प्लांट पॉपुलेशन, ये सारी चीजें आप रखते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर होती है। तो आपका जो मशीन की तरफ जो झुकाव है वो आपके उत्पादन को बढ़ाएगा, आपके उत्पादन बढ़ाएगा और केमिकल से आपको मुक्त करेगा, दोनों चीज। आज आप मूंग की फसल में, आपको जैसे मूंग की फसल आती है तो आपको सुखाने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, तो आपको नहीं डालना पड़ेगा। आप अपने रिपर से उसको काट लीजिए, रिपर से काटने के बाद 2 दिन जब मूंग सूख जाती है तो उसको अपनी थ्रेशर में या आपके हार्वेस्टर में कहीं भी डाल दीजिए, तो वो आपकी बहुत अच्छी निकल जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ा, केमिकल से आप बच गए। तो इसमें क्या है कि अपनी निंदाई भी बच गई, पावर टिलर की निंदाई से, और अपना निंदाई बचा, और दूसरी निंदाई बच गया, और उसके कटाई जो अपन ने रिपर से करी, तो अपने को जो सुखाने वाली दवा है वो भी आपको नहीं डालना। एक रिपर आराम से पूरा दिन में अगर आप काटोगे, एक चलिए, मशीनों की बात कर रहे थे हमारे शरद भैया। तो मशीनों की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से इससे हमारा जो श्रम है वो बचता है, और हमारी जो लागत है वो कम होती है, और जो कार्य जो होता है वो समय पर हो जाता है। तो कई सारे कार्य ऐसे हैं जो मशीनों के कारण हम समय बचाकर कर पा रहे हैं, और जो फसल की सघनता है उसको भी हम बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम खरीफ की बात करें तो खरीफ में जो हमारा समय होता है फसल का, वो जो हमारा बोने का समय होता है वो ज़्यादा नहीं होता। विंडो जिसको बोलते हैं, हमारा जो उसमें बोलते हैं सोइंग विंडो, वो थोड़ी सी कम होती है। मतलब 8-10 दिन का आपको समय मिलता है, उसी में आपको बुआई करनी होती है। शरद भैया आ गए। जी भैया। तो इसमें आप जो छोटे छोटे यंत्रों का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो यंत्र में आपको सब्सिडी बहुत दे रही शासन, तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हैंड वाले बहुत अच्छे आ गए हैं आजकल। मैंने रावत साहब से बुलवाया था छिंदवाड़ा से, जो जैसे मक्का आपको प्रॉपर दूरी पे अगर सोइंग करनी है तो हैंड वाले बहुत अच्छे आ गए हैं, तो आप मक्का उससे बो सकते हैं, और एक दिन में आप उससे 4-4 एकड़ की मक्का बो सकते हैं, इतने अच्छे यंत्र आ गए। प्रॉपर प्लांटेशन अगर होगा, 1 एकड़ में जो प्लांट की पॉपुलेशन है, अगर वो आप मेंटेन करते हैं तो आपके उत्पादन में भी बहुत अंतर आएगा। और दूसरा, आप अगर रो में आपके कुल्पा चलाते हैं, ये चलाते हैं, तो उससे भी आपकी निंदाई जो है वो बहुत अच्छी होगी। ये आपको
बहुत ध्यान रखने। इसमें यंत्रों में आप छोटे छोटे यंत्रों के अलावा छोटे छोटे ट्रैक्टरों में भी जा सकते हैं, वो भी हॉर्टिकल्चर आजकल इस समय अनुदान दे रहा है आपको। तो छोटे छोटे ट्रैक्टरों में आपके जो बगीचे लगे हुए हैं, जैसे आम का बगीचा है या आपका गन्ना है, मिट्टी चढ़ाना है, तो ये छोटे छोटे जो 4 व्हील ट्रैक्टर्स हैं, ये काफी अच्छे होते हैं आपके। और इसमें पावर टिलर बड़े भी आते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। छोटे ट्रैक्टरों का जो है, उससे आपके खेत की जो है बहुत ज्यादा दबता नहीं है। और आप लोग अगर इंटरक्रॉप करना चाहें, जैसे आपने 2 रो 2 रो आपने तुअर बो दी, फिर बीच में आपको कोई दूसरी क्रॉप बोनी है, चना बोना है, तो वो आप इजीली उसमें बो सकते हैं। आप उसमें आप मल्टी क्रॉप सीडड्रिल लीजिए। आजकल बहुत अच्छी-अच्छी जो सीडड्रिलें हैं वो आ गई हैं, जो आपको एक पट्टा मतलब कहना चाहिए कि बेड बनाते हुए जाती हैं और दोनों साइड सोइंग करते हुए जाती हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारी फंगसें उसमें नहीं लगती। अगर बेड में ज़्यादा नमी नहीं रहती है, नीचे आप पानी देते हैं और ऊपर सूखा रहता है, तो आपकी बहुत सारी फंगसों से, जैसे चने की फंगस से आप बच सकते हो, सोयाबीन की फंगस से आप बच सकते हो, सिर्फ एक मिट्टी में मशीन यंत्रीकरण के परिवर्तन करने से। जो पुरानी आपकी सीडड्रिलें आती थी, उसमें खाद बीज इकट्ठा आप मिला के सोइंग कर देते थे, तो उससे बहुत सारा उत्पादन आपका और आपके प्लांट पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आती थी। उन दूर करने के लिए आपकी सीड कम फर्टिलाइजर जो सीडड्रिल आई है, उसमें अलग से, जैसे आप प्रोम अलग से डालेंगे तो अलग से प्रोम डाल लीजिए। प्रोम बढ़िया डीएपी टाइप का गोल बढ़िया आता है, और पोटास भी, जो ग्रीन पोटास है, वो भी वैसे ही आने लगा है। अगर आप मूंग की खेती कर रहे हैं, तो आप आगे मूंग डाल दीजिए और पीछे अपना प्रोम डाल लीजिए। आप मूंग की सोइंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बेड के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप बेड में सोइंग करते हैं तो आपकी निश्चित ही 15 से 20% की आपकी पैदावार बढ़ेगी और बहुत सारी फंगसों से आप बचेंगे। उसमें फंगस आपको कम आती है, ये देखा गया है। जहाँ भी बेड की खेती होती है तो उससे उत्पादन आपका निश्चित रूप से आपका बढ़ता है। यंत्रों में अब अपन जाते हैं कि भाई धीरे धीरे और यंत्रीकरण में हमारे यहाँ बुधनी जो है, हमारे यहाँ टीटीसी है, ट्रैक्टर टेस्टिंग। ये 1957 में डला हुआ था और जब से ही चला आ रहा है। और आज आज अगर देखा जाए तो एशिया में ट्रैक्टर टेस्टिंग अगर है तो हमारे बुधनी में है। यहाँ सारी मशीनें जो भी भारतवर्ष में ट्रैक्टर के रूप में जो मशीनें आती हैं, सीडड्रिल के रूप में आती हैं, वो यहाँ पे टेस्टिंग होती हैं। हर प्रकार की वहाँ छोटी से लेके बड़ी मशीनें हैं, सारी मशीनें यहाँ पे टेस्टिंग होती है। और हम लोगों ने यहाँ पे 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने के प्रशिक्षण लिए हुए हैं। हमारे हाथों से हमने ट्रैक्टर खोले हैं, पावर टिलर खोले हैं और उनको लगाए हैं। तो यहाँ पे जो किसान है और जो ड्राइवर होता है, वो अगर इतना जागरूक हो जाए कि मशीनों को कैसा रख रखाव करें अपन, तो वो भी बहुत सारी उसमें बचत हो जाती है। अगर आप ट्रैक्टर के विषय में सही ढंग से, सही आरपीएम में सही चलाएंगे तो आपको डीजल की भी बचत होती है और समय के रूप में आप उसमें बोनी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी मशीनों के विषय में। और आप लोग जैसे ट्रैक्टर जितने एचपी का कहते हैं कि मान लो आपके पास 10 एकड़ जमीन है, तो आपके पास कम से कम 25 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए। 2.5 एचपी प्रति एकड़ उसका फार्मूला है, तो आप इतना ट्रैक्टर रख सकते हैं। और छोटी छोटी खेती अगर आप ऐसी साल भर की करते हैं तो आप पावर टिलर से भी, अगर 1 हेक्टेयर आपकी खेती है तो आप पावर टिलर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिनी ट्रैक्टर में जा सकते हैं, फिर बड़े ट्रैक्टरों में जा सकते हैं। आज का समय ये हो गया है कि क्रॉप में अगर आप लेट हो जाते हैं तो लेट होने से आपके उत्पादन में भी अंतर आता है, कटाई में अंतर आता है। आज हमारे यहाँ आग लगने का कारण है कि बहुत अच्छी मशीनें ना होना। जैसे कि हार्वेस्टर से जो हम लोग गेहूं काटते हैं, तो अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जो हार्वेस्टर से भूसा आ रहा है वो हमारा हार्वेस्टर से ही टैंक में लोड हो जाए, पैक हो जाए, जैसे फॉरेन में होता है। अभी हम लोगों ने जर्मन की एक मशीन देखी थी जो लगभग 4 करोड़ की मशीन थी हार्वेस्टर, तो वो काटते हुए भी जा रही थी और उसमें जो भूसा है वो पैक होकर निकल रहा था। तो ये आगजनी को भारी तरीके से बचाएगा। शासन को ऐसी मशीनें लेके आ रही है और इसका प्रचार प्रसार भी बहुत बढ़ा रही है। इस बार उन्होंने हमारे यहाँ जो बेलर्स आए हैं, वो लगभग 2.5-3 कुंटल का जो वेस्ट है उसका बंडल मिनटों में बना देंगे। एक दिन में 10 एकड़ का
बंडल बना रही है, जिसको सीएनजी वाले और ये जो प्लांट डाले हुए हैं वो लगभग 2.5 रुपए किलो खरीद रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ आगजनी का प्रकोप जो है नई मशीनों के आने से कम हुआ है। जो बेलर बड़े-बड़े आए हैं, तो वो बेलरों की वजह से हमारे यहाँ पे जो आग का प्रकोप है, हमारे गाँव में तो हम लोगों ने 15-20 साल से कभी 20 साल से आग कभी लगने नहीं दी और हमारे कई बार हमारे गाँव को माननीय कलेक्टर महोदय ने सम्मानित भी किया। तो हमारे गाँव में काफ़ी अच्छा हमारा गाँव है। हमारे गाँव में लगभग जो वोटर हैं वो 2 से 2200 वोटर हैं और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ लगभग टीचर अगर आप देखा जाए तो 50 से 60 टीचर हैं हमारे गाँव में और अगर एमएससी देखा जाए जो एजी एग्रीकल्चर खेती में जो एजी कर रहे हैं, ऐसे हमारे यहाँ 70 लोग हैं जो एजी सब्जेक्ट करने के बाद खेती कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ की जो ज़मीन की कीमत है वो 1 करोड़ के आसपास है यहाँ की, बहुत समलबड़ा खुर्द की। ये ज़मीनें बहुत हमारे यहाँ की बहुत कीमती हैं और हमारे यहाँ जो खेती का उत्पादन आता है, गेहूँ का भी सबसे हाईएस्ट होता है। यहाँ पे यील्ड बहुत हाईएस्ट ली जाती है और भूसा भी बहुत मतलब जैसे कटता है, तो तुरंत ही भूसा बनते जाता है, यहाँ के खेतों का। हमारे यहाँ पे डॉक्टर की अगर संख्या देखें तो हमारे यहाँ पे 15 से 16 डॉक्टर भी हैं। और हमारे यहाँ अगर एनआरआई देखें आप तो हमारे यहाँ 20 से 25 लोग 25 बच्चे ऐसे हैं जो एनआरआई में भी पैसा कमा के सोमलवाड़ा गाँव में ला रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे ऐसे हमारे गाँव की विशेषताएँ हैं। और हमारा जो है तवा डैम जो उस समय इंदिरा जी ने बनवाया था, ये वरदान साबित हुआ है। और तवा डैम जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इरिगेशन करता है हमारे यहाँ, हमेशा पानी रहता है सारी फसलों में। अभी मूँग की फसल में भी हमारे यहाँ डैम का पानी मिलेगा और सभी लोग अपनी सिंचाई जो है पर्याप्त करते हैं। अभी बूँद-बूँद पानी बचाने के लिए आने वाली सरकार ने हर खेतों में पाइपलाइन के द्वारा पानी दे रही है, जिससे पानी वेस्ट नहीं होगा। अब नहरों को सीमेंटीकरण किया जा रहा है, जिससे पानी जो वेस्ट होता था और ज़मीन जो एस्टिक हो रही थी, वो रुक जाएगी और पूरा पाइपलाइन से पानी जो है वो खेतों में हमारे यहाँ लाइनें बिछ रही हैं, सरकार की स्कीम आ गई है। हर हेक्टेयर पे पानी का मुँह रहेगा। जैसे नल जल योजना भारत सरकार की थी, वैसे ही खेत जल योजना ये एक नई योजना आई है कि हर खेत में पानी, जो छोटे-छोटे खेत कहीं खाली रह गए हैं या जो 1-2 एकड़ वाले ऐसे किसान हैं जो आज भी नलकूप वगैरह नहीं खोद सकते, तो उनके लिए बहुत ये योजना सफल होगी और हर कोने में हरियाली आपको नज़र आएगी। आने वाले समय में जो मशीनीकरण है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ना है और बढ़ेगा। आने वाले समय में हमने देखा है कि जैसे हम लोगों ने न्यूज़ीलैंड में देखा था कि वहाँ जब टमाटर टूटता है, तो वहीं पे खेत पे ही जैसे टमाटर टूटा, टमाटर टूटने के बाद वहाँ पे कॉलेज के बच्चों को जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, उनको बुलाया जाता है और खेत में ही केचअप की मशीन रहती है। वहीं प्रैक्टिकल होता है और वहीं पे केचअप बनता है और उस किसान का केचअप बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग की भी टीम रहती है, तो वो मार्केटिंग करती है। तो केचअप जिस प्रकार अपन थ्रेसर चलाते हैं, उसी प्रकार इन फसलों का मशीन का के द्वारा वहीं पैक कर देना। तो टमाटर का आपका एग्रीकल्चर के बच्चों ने किसान का पैक कर दिया और वो वहाँ से बिक गया। तो उसकी जो सिस्टम है, जैसे पैकिंग का खर्च है और आपका जो केचअप बनाने का खर्च है, तो वो उस एग्रीकल्चर कॉलेज को दे देते हैं बच्चों को और वो बच्चों में एक स्कॉलर के रूप में फॉरेन में बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ जो जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिकल पहले 5 साल पहले बच्चे ने पढ़ा था, वही वाला प्रैक्टिकल अपने लगा देते। तो वो प्रैक्टिकल यहाँ के जो एग्रीकल्चर बच्चे हैं हमारे यहाँ के, वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते जो फॉरेन के बच्चे करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर का एमबीए फॉरेन का बच्चा किया हुआ बहुत नॉलेज होता है, क्योंकि वो अपने हाथ से टमाटर का केचअप बना रहा है, वो हाथ से टमाटर तोड़ रहा है, अपने हाथ से वो ड्रोन के द्वारा दवाएं डाल रहा है, वो प्लांटेशन अपने हाथों में मशीन से कर रहा है, तो उसको नॉलेज बहुत होता है। हमारे यहाँ बच्चों को क्या होता है कि किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में अगर आप बच्चों से पूछेंगे, तो अभी बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होगा। पर वो नॉलेज जब भी आता है जब बार-बार उस प्रक्रिया को वो गुज़रें।
तो वहां हमने देखा कि जैसे टमाटर का अब केचप बना रहे हैं, आलू की चिप्स बन रही है, तो किसान का भी जो उत्पादन है वो सरकार कहती 2 गुना, उससे तो 5 गुना इनकम हो जाती है, क्योंकि वो आलू जो 2 रुपए किलो का आलू है, वो अगर चिप्स के रूप में वही उसके खेत पे ही पैकिंग हो जाता है, तो वही आलू 100 रुपए किलो का हो जाता है। अगर वो 20 रुपए किलो भी दे दे उस एग्रीकल्चर कॉलेज को, उसको स्टूडेंट को स्कॉलर के रूप में, तो भी उसको 80 रुपए का प्रॉफिट होता है और वो किसान बहुत समृद्ध होता है। इसलिए फॉरेन के जो किसान हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे हैं। उनके यहाँ पे हमने देखा कि जैसे गोभी है, अब गोभी कटने के बाद अपने यहाँ पे वहां पे पॉलीथीन में पैक होना, सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं। गोभी कट गई, पॉलीथीन में पैक हो गई, उनके अंदर से एयर निकाल दी, जिससे वो महीनों खराब नहीं होती। तो ऐसे जो जहाँ पे देश हैं जहाँ पे गोभी पैदा नहीं हो रही, वहां की बॉर्डर में वो पहुंचा देते हैं। बहुत ज्यादा जैसे आपका ठंडा एरिया है या जहाँ पे 5 महीने दिन हो रहे रात नहीं हो रही, ऐसी जगहों में वो जाके बिकती है, तो किसानों को बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ अभी टेक्नोलॉजी में हम लोग थ्रेशर गाही तक पहुंचे हैं, लेकिन आगे की अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास आना बाकी है और सरकार बहुत तेजी से इन चीजों को, इन मशीनों को हमारे यहाँ ला रही है। जैसे हम लोगों ने न्यूजीलैंड में सीख के आए थे साइलेज का, कि कैसे पशु आहार को पैक करना चाहिए, तो हमने सबसे पहले आकर यहाँ पर पैक किया और हमने आके यहाँ पे देखा कि कैसे वहाँ साइलेज बनता। वहाँ 2.5-3 कुंटल का जो साइलेज बनता था, उसका हमने यहाँ पे आकर 1 कुंटल की पैकिंग करी और हम लोग तकरीबन साल भर में 20,000 कुंटल साइलेज बना रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ डेयरियों में चलन कम था, लेकिन इस वर्ष से बहुत तेज उसका चलन आया, क्योंकि आज हमारे यहाँ भूसा जो मिलता है वो भूसे में कुछ नहीं रहता, लेकिन साइलेज में आप देखिए कि करीब 1 कुंटल अगर मक्का साइलेज बना हुआ है तो उसमें 20 किलो आपका दाना होता है दूध वाला। तो इससे आपकी गाय का जो है वेट भी बढ़ता है, गाय का दूध का फैट भी बढ़ता है और दूध की मात्रा भी बढ़ती है। ये सारी चीजें मशीनों से ही संभव है। और इतने सारे, अब 20,000 कुंटल जो है साइलेज, वो इतनी गाय को खिला सकता है कि अगर आप देखें तो साल भर अगर 500 गाय का भोजन आप बनाएं, तो एक किसान 500 गाय के भोजन को, हम लोग अधिकतर किसानों, मतलब हम लोग जो अनाज पैदा करते हैं ज्यादातर गाय के लिए हम लोग करना चाहते हैं। हम 70 से 80% हमारे खेतों में हम गाय के लिए ही पशु आहार चारा बनाते हैं। तो हमने कहा भाई इंसानों के लिए तो पूरी दुनिया उगा रही है, पर इन गाय के लिए कौन उगाएगा। तो हमने ये प्रण लिया और आज हम लोग इसमें सफल हुए और हमारे यहाँ आसपास और भी प्लांट बहुत तेजी से डल रहे हैं। आज मक्का सरकार, अगर आप देखेंगे तो मक्के में जो रेट है आप देखिए तो 1300-1400 रुपए में मक्का जा रही है। अगर आप देखेंगे तो 20 कुंटल आपकी मक्का निकलती है, आपको 26,000 रुपए उस मक्का से गल्ला मंडी में ले जाने में प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर उसी आप साइलेज को पैक कर दो और वो 200 कुंटल भुट्टे वाले साइलेज रहता है, अगर 6 रुपए भी आप जोड़ोगे तो 1,20,000 रुपए की क्रॉप होती है। अगर 20,000 रुपए भी आप निकाल दो तो 1 लाख रुपए का आपका गाय का चारा बनता है। बताइए आपको गौ सेवा में ज्यादा फायदा है कि इंसान के लिए उगाने में ज्यादा फायदा। इंसान के लिए उगाओगे तो 26,000 मिलेंगे और गाय के लिए उगाओगे तो 1 लाख मिलेगा। ये फार्मूला कैसा है आप बताइए, इसको समझिए। आप जो पीड़ित है उसके लिए आप काम करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप हमेशा सरकार की तरफ नजर लगा के रखोगे तो आप 26,000 वाले गणित में हमेशा फंसे रहोगे, आप नहीं निकल पाओगे। आपको वैल्यू एडिशन तो करना ही पड़ेगा खेत में। आज आपकी धनिया पैदा हो रही तो धनिया को पैक करने का शासन की योजनाओं में आप जुड़िए। किसान को योजनाओं में जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। हम कहते हैं कि आपको आगे से आगे बढ़ के मंदिर को मानकर आपके जो भी केबीके हैं, जो भी आपके यहाँ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, शहरी कल्चर, मछली पालन, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबको मंदिर मान के आप जाइए उनमें और योजनाओं का फायदा उठाइए। आज किसान ने डीबीटी चालू करा है, मोदी जी ने सबसे पहले आके 14 में। आज छोटे से छोटे किसान को सबसे आखिरी में बैठे हुए छोर पे किसान को फायदा मिलता है। हर किसान, कोई भी इसमें भागीदार हो सकता। आज मैं कई छोटी छोटी मशीन देता हूं तो मैं देखता हूं ऐसे लोगों के नंबर आते हैं
जिन गांव में कभी गए नहीं, उन गांव में वो मशीनें पहुंच रही हैं। इसमें आप शासन का, जिस स्तर पे आप बैठे हैं, शासन का सहयोग करिए, किसान को ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी मशीनों से जोड़िए। उनकी जो इनकम है वो डबल तिबल हो जाएगी अगर आप उनको छोटी छोटी मशीनों से जोड़ देंगे। जैसे हम हल्दी प्रोसेस करते हैं, अब मेरे पास 20 एकड़ में हल्दी लगा हुआ है। अब हल्दी आप ऐसे उगा लोगे और ऐसे बेचने जाओगे तो मंडी में आपकी 20 से 25 रुपए किलो हल्दी बिकती है। फिर आप सरकार की तरफ देखोगे कि भैया सरकार हमारी हल्दी खरीद ले, हमारी तो 20 रुपए किलो बिक रही है, हमारी तो 100 कुंटल हल्दी हुई है, 2000 रुपए में हमें क्या बचेगा। तो अगर आप इसी हल्दी का एक प्लांट डाल लेते हैं, ज्यादा महंगा नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए का प्लांट है, जिनमें शासन आधी सब्सिडी दे रहा है, उस हल्दी का प्लांट आप लगा लीजिए। बराबर आपकी जो क्रॉप है, सबसे पहले आप बीज अच्छा चुनिए, बीज चुनने के बाद आप बेड पे उसको लगाइए, मल्चिंग लगाइए, ड्रिप लगाइए, एक छोटा ट्रैक्टर लीजिए जो बीच में आपकी निंदाई कर देवे और आपका उत्पादन सही आवे। आपका प्लांट सही रहेगा, उत्पादन आएगा। उत्पादन आने के बाद सही समय मार्गदर्शन में हॉर्टिकल्चर के आप उस हल्दी को खोदिए और उसका बढ़िया पॉलिश करके बाजार में ताजी हल्दी भेजिए। हम बताएं, हमने पिछली बार 100 कुंटल सूखी हुई हल्दी बाजार में बेची, हमारे आसपास के गांव में ही बेची। हमें बाजार की कहीं नहीं, कौन से घर में हल्दी नहीं खाता है, कहीं बाजार भी ढूंढने की जरूरत नहीं। झूठ कहते हैं लोग कि हम जैविक पैदा करते हैं, हमारे पास बाजार नहीं है। मैं नहीं मानता। अगर आप में आत्मशक्ति है, आपका सब सामान बिक सकता है। आपको दुकान सजाने का तरीका नहीं मालूम, बस ये गलती है। आप में आत्मशक्ति नहीं है। आप सिर्फ सरकार को दोष दे सकते हो या जो पैदा जैविक कर रहा है उसको दे। ऐसी कोई चीज जैविक नहीं है जो बाजार में नहीं बिके, हर चीज बिक सकती है, लेकिन आप उस क्वालिटी की निकालिए और अपने लोगों को आप बताइए। आप हल्दी, हम सामने 10 लोगों को बिठा के पीस के हल्दी देते हैं इतवार के दिन, आप आइए हमारे सामने बैठिए, हम हल्दी पीस के देते हैं। आदमी के मन से शक निकलना चाहिए, आप शक को निकालिए तो वो लेगा। आज हम 200 रुपए किलो में हल्दी गांव वालों को दे रहे हैं, वो खुशी खुशी ले जाता है। एक कप चाय पिलाते हैं, वो हल्दी लेके जाता है, तबीयत से ताली बजा के जाता है कि भैया इतनी अच्छी हल्दी मिली। 10 बार फोन लगाता है, भैया आज तक ऐसी हल्दी नहीं मिली। तो आदमी में बेचने का तरीका हो। आपके गांव में देखिए ना, 25 तरीके के सामान आ रहा है, आप वो चीज उत्पादित क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आपने मूसली पैदा कर ली, वो बिक नहीं रही, आप सरकार के नाम अरे भैया आप धनिया उगा लो, आप हल्दी उगा लो, जो मसाले की खेती वो उगाओ ना, आप लहसुन उगाओ, प्याज उगाओ, जो बाजार में, जो आपके आसपास बिक रहा है, जो गांव में बिक रहा है उसको आप बेचो जैविक रूप से, आपको बहुत फायदा होगा। आप सरसों लगा के तेल की आड़ी घानी छोटी सी लगा लीजिए। अभी हमारे यहाँ रूप सिंह भैया ने लगाया, इतना अच्छा तेल बेच रहे हैं। उन्होंने कहा भैया बहुत मजे आ गए तेल बेचने में। तो जो चीज आप हो सकती वो कर नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए उसको किए जा रहे हो, वो सारी चीजें करना चाहिए। क्षमा करना मैंने मंच पे कोई ऐसी चीज बोल दी हो जिसको लग जाए, लेकिन क्या है, ऐसी चीज उत्साह से ही आएगी। और अब मशीनों के विषय में किसी को कुछ जानकारी चाहिए हो तो मेरे से पूछें जी। बहुत शानदार। और आज सिमरवाड़ा खुद गांव की जो आपने इतिहास को बताया, वहाँ की स्थिति को बताया, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पूरे ग्रामवासियों को जो ये करके और जो है आज खेती किसानी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके। चूंकि वो तो आपके पूजनीय माताजी और पिताजी से प्रेरणा मिली है कि उन्होंने 1971 में जो है एमए करके और जो है आज खेती किसानी करके और पूरे सुमलबाड़ा और होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले को ही नहीं, मध्य प्रदेश और भारत को बता दिया है कि हम अगर उत्पादन करना है तो अच्छा कर सकते हैं, और अधिक से अधिक उत्पादन, देश में सबसे अधिक उत्पादन करके दिखा दिया आदरणीय हमारी कंचन वर्मा जी ने। और क्योंकि उस परिवार, आपका परिवार जो है हर कार्य में निपुण है, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अग्रणी हैं आप, वो किसानों के हितैषी हैं। तो मैं आपके इस जो आपने आज मार्गदर्शन दिया है, किसी को मशीनों के बारे में, मशीन प्राप्त करने से लेकर के विभिन्न चर्चाएं जो आपने की हैं, उन विषय पे अगर कोई का सवाल होगा तो निश्चित वो चर्चा करें। और हल्दी का आपने कहा है, हल्दी आप, मैंने देखा है वहाँ
एक जो जुगाड़ होती है भारत में, ऐसा जो है वो ड्रम बना करके उसमें हल्दी का जो है छिलका निकाला और ये सब करने का जो आप कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही उत्तम कार्य आपका है। और कि मैंने भी प्रयास किया है आपसे पेड़ा लेकर के एक बार जो है जैसे मूंग मैंने पूरी 100% जैविक उगाई थी। और भैया जितनी मूंग मेरे पास हुई थी वो पूरे मध्य प्रदेश से लोग मांग रहे थे, वो आज तक मांगते हैं। जितनी मूंग थी 9 क्विंटल मूंग हुई थी मेरी, और कहीं गुना बसों में लल्लत के ट्रक वो गए बोरा के बोरा, क्विंटल के क्विंटल। उन्होंने भाड़ा भी दिया बस का बिना मांगे, पैसे भी दिया, भाड़ा दिया, और डेढ़ा रेट जो हमने कहा, बोले नहीं 150 रुपए किलो बेचो आप। मैं उनसे 100 रुपया किलो दे रहा हूँ क्योंकि बाजार में 70 थी, तो हमने 100 ठीक है, लेकिन बोले नहीं आप 150 रुपया किलो लो। ऐसे जो है उपभोक्ता हैं, बस आप उगाइए जैसा शरद वर्मा जी ने मार्गदर्शन दिया है। तो मैं अब हम रमेश चंद मेहरा जी के हैंडल से फिर डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी साधना मंदिर थे। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है मशीनों के ऊपर। और अभी भैया जो है वो राष्ट्रीय हमारे यहाँ जो प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें ट्रैक्टर बुधनी में जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें आप गए थे, तो वहाँ पर भिन्न भिन्न किस्म की मशीनें जो आई थी। पर अभी 2 मशीनें जो वहाँ पर थ्रेसर के रूप में रखी हुई थी, जो कि गीले मूंग को भी जो है वो थ्रेशर कर रही थी, उसके संबंध में भी थोड़ा सा आप बताएं जी। हो जी बहुत अच्छा दादू। और अब ऐसी मशीनें आने वाली हैं कि आप जैसे फसल काटते हैं तो काटने के बाद आप सीधी थ्रेशर में डालेंगे तो आपका ऊपर ही थ्रेशर में अनाज अलग से इकट्ठा हो जाएगा और आपका भूसा भी इकट्ठा हो जाएगा। आप दोनों चीजों को थ्रेशर से, अनाज को आप अपनी ट्रॉली में खाली कर लीजिए और जो आपका भूसा है आप उसको भी ट्रॉली में ले जा सकते हैं। यानी खेत में भी एक आधुनिक मशीन का प्रवेश हो रहा है जो कि आपका दोनों काम करेगी। एक तो आपको भूसा भी पूरा देगी और दूसरा आपका जो अनाज है वो भी देगी, और आपको उसमें कोई भी बीटीसाइड नहीं डालना पड़ेगा। सीधा काट के आप उसमें सीधी आप उस थ्रेशर में यूज कर सकते हैं। कल माननीय हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री आए हुए थे तो उन्होंने कल वो मशीनें चलाई भी थी अपने हाथों से और हम लोग उनके साथ काफी रहे। कल 3 घंटे उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा था। वो जो केंद्रीय मंत्री जी हैं वो बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने फावड़े से लेके एरोप्लेन तक का जो सफर है उनका वो बहुत मजबूती से किया है। इसलिए वो किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने में सक्षम होता है, क्योंकि उन्होंने खुद खेत देखे हैं, उन्होंने खुद खेत में ट्रैक्टर चलाया है, खुद उन्होंने बोनी करी है। ऐसा आदमी जब अपना केंद्रीय मंत्री इस समय कृषि मंत्री है, आपने देखा होगा कि आज किसान रोड पे क्यों नहीं है। सिर्फ शिवराज जी चौहान जी के कारण आज किसान रोड पे नहीं है। पहले वर्षों में रोड पे किसान ज्यादा रहता था, आज के समय किसान खेत पे ज्यादा रहता है, रोड पे कम रहता है। इसका श्रेय माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान सर को जाता है कि उन्होंने ऐसी योजनाएं लेके आए, ऐसी नई नई मशीनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले दिनों में बुधनी में आपको बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं कि यहाँ रोबोट से जो सब्जियां तोड़ाई होती है वो रोबोट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे हमारे यहाँ जैविक के रूप में 1 एकड़ का 10 एकड़ के फॉर्म बनाएंगे, जिससे जो प्रॉफिट होता है वो लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या फायदा होता है। तो वो बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। अब आने वाले जो भी कृषि मेले लगे, मेरा तो इच्छा है कि सभी लोग आए। जी धन्यवाद जी, आदरणीय बहुत भैया। किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। शरद भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसी कड़ी में मैं जानना चाहता हूँ कि शरद भैया का या बाकी जो भी जिनको पता होगा कि छोटी पैकिंग मशीनें चाहिए। अब हम तो बार बार अभी प्रदर्शनी अलग अलग देखते हैं। नागपुर में 2 बड़ी प्रदर्शनी गांव वालों के लिए, छोटे के महिला बचत घटक के लिए लगी है। तो उसमें भी वही सवाल आया कि छोटी पैकिंग मशीनें अगर रही तो निश्चित रूप से उसका ब्रांडिंग और ये बेचने के लिए अच्छा होता है। तो छोटी पैकिंग मशीन यानी जो गांव स्तर पर और आमतौर पर एक जो महिला बचत घट वगैरह है वो परचेस कर सके, तो ऐसी मशीनों के बारे में है तो वो एक जानकारी। और दूसरा ऐसा है कि मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कि मिलेट्स जो है
मिलेट्स यदि आम लोगों तक पहुंचाना है, मेरी 2-4 लोगों से बात भी हुई है, तो रोटी बनाने की जो मशीन आती है वो भी अगर छोटी रही तो मिलेट्स की भी अगर रोटी बना के हम मिक्स करके रेडी टू ईट इस तरह से हम अगर देते हैं तो बहुत बड़े पैमाने में मिलेट्स का खाद्य खाने वाला जो कस्टमर है, लेकिन उनको वो तरीके पता नहीं है। तो रोटी बनाने की भी अगर छोटी मशीन है तो उस बारे में भी अगर जानकारी दे सकते शरद भाई या और भी कोई, तो हम उनको चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, और बहुत आपका जो क्वेश्चन है बहुत फायदा होने वाले होते हैं। छोटी छोटी मशीनें पैकिंग की हॉर्टिकल्चर के माध्यम से आप ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में मैं बताऊं आपको, तो उद्यानिकी विभाग ने इस मशीनों में बहुत छोटी छोटी मशीनें निकाली हैं जो कि 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और वो आपको पैकिंग करती हैं बहुत बढ़िया। तो उसमें जैसे हैंड से पैकिंग करने वाली वो मशीन आपको 25 से 75,000 तक की आती, और वही आप कंप्राइज थोड़ी सी मशीनें लेंगे जो कंप्राइज जिसमें हमें माल तौल के वो डालती हैं, वो थोड़ी सी महंगी आती है, 2-2.5 लाख की। जैसे जैसे उसमें मशीन का उपयोग बढ़ते जाता है तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाती है। लेकिन छोटी खेती वाला है, कम उत्पादन है, तो वो हैंड चलित मशीन ले सकते हैं। हैंड चलित मशीनें बहुत सस्ती होती हैं, और वो मशीनें बहुत, आप अगर हमारे यहाँ पे जो कृषि अभियांत्रिकी है भोपाल में और सीआई है, तो जो इंडिया लेवल का जो छोटी छोटी मशीनों के लिए है, तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप हॉर्टिकल्चर की साइट पे जाकर भी ये मशीनों की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो कंपनियां ये मशीनें बनाती हैं। जैसे अब हमारे यहाँ कृषि मेला भी लगा था, तो छोटे छोटे किसानों के लिए भी छोटी छोटी सिगड़ी से लेके छोटे छोटे जो जैसे मूंगफली छीलक, आपका देखा होगा हाथ से आप दिन भर में अगर आप 2 कुंटल मूंगफली के दाने आप छील लेते हो तो वो है। जैसे 20 किलो मूंगफली आप छीलते हो तो 12 किलो दाने आपके निकलते हैं, और 12 किलो दाने आप अगर निकाल के बाजार में बेचते हो तो वो मजदूरी बराबर आपको पैसा उसमें बढ़ के मिल जाता है। लेकिन आप घर में ऐसा टाइम नहीं है, जैसे मान लो कोई बाई है घर में खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद उसके पास 2 घंटे है, तो 2 घंटे में वो अगर फली का अपना बिजनेस लगाती है तो वो क्या होगा। अभी हमारे यहाँ कंचन जी ने लगभग 3,000 महिलाओं को इस ऐसे ही छोटे छोटे प्रशिक्षण दिए। बुधनी टीडी कल उनका भी सम्मान हुआ था। तो वो ये छोटे छोटे यंत्रों के विषय में ही होने, जैसे फली है आपका, जैसे मक्का छीलक यंत्र है, तो इनसे आपके ये छोटे छोटे आप भुट्टा रख लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी मक्के का स्वाद लेना है, आप भुट्टे अपने आप, पहले आपने देखा होगा भुट्टे ऊपर बांध के रख देते थे वैसे, तो वो भुट्टा सुरक्षित रहता था। लेकिन आज भी वैसी ही आवश्यकता, अगर आप भुट्टे बांध लें और आपको खाना हो 2 घंटे बाद आप उसके दाने निकाल के और आप चक्की से पीस के चपाती बनाएंगे तो उसका स्वाद ही अलग आएगा। वो अगर आपने एक बार खा लिया तो आप दूसरे जगह खाना ही बंद कर दोगे। वो ताजे का जो एक स्वाद होता है, पुराने लोगों में यही तो रहता था कि एक दिन पहले चक्की लगाई उन्होंने और बढ़िया स्वाद खाते थे, स्वादिष्ट। धीरे 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 रख के फर्मेंटेशन होता है। आप आटा बाजार से लाते हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट वो मिला देते हैं जिससे घुन वगैरह नहीं लगे। आप देखिए शहर का अगर आप कोई आटा पिसा हुआ पैक वाला आप लाएंगे, उस आटे में कभी घुन नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? वो अच्छा नहीं है। आप ये समझ लिए घुन लगने वाला ही आटा तो आपको लेना चाहिए, वो आटा शुद्ध है। आप बगैर घुन का आटा ले रहा है, इसका मतलब क्या है? आप क्या खा रहे हैं? आप मैदा खा रहे हो। आप उसमें इतने सारे प्रिजर्व मिले हुए हैं वो खा रहे हो, उसमें आटा कम प्रिजर्व ज्यादा। तो वो चीजें आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज खाना है। आदमी घुन वाला देख के नहीं खरीदता, उल्टी बात। अरे भैया ये तो किसानी है, घुन है ऐसे, तो वो नहीं खरीदेगा। तो वो, लेकिन आप सोच लो जिस चीज में घुन भी नहीं लग रहा वो चीज आप खा रहे हो। जी तो जी, अब बहुत आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा इसको बहुत बारीकी से। बहुत सुंदर आपने जो और आंखें खोल दी हम लोगों की, कि जो है जो घुन लगने वाले होते हैं और अपने जो बाजार में जो पैकेट होते हैं जो आटे के होते हैं, वाकई में आपने जो है पन्नी का दूध जो है पर जो है कमेंट किया, इस पर भी जो है कई लोगों के भी बदलाव आए हैं और जीवन में जो सुन लेते हैं पता नहीं पड़ता है, लेकिन लोग जीवन बदल लेते हैं, अपने अपनी आदतें बदल लेते हैं। आपके जो मार्गदर्शन है, अभी
मध्य प्रदेश से आदरणीय रमेश मेहरा जी, मुनीलाल महाराष्ट्र। सर जी, दो बात मेरे पिताजी ने मेरे को हमेशा सिखाई है। अगर बैंगन पैसा दे रहा है तो सेवफल की तरफ क्यों जा रहे हो आप, ये उनके प्रश्न रहते हैं और मैं इस चीज को शरद बहुत भाई, समझ लेता हूँ। शरद जब भाई, आप बैंगन इजीली उगा सकते हो, पूरी मेहनत से उगा सकते हो, कर सकते हो, तो आप सेवफल लगाने के लिए क्यों विचार कर रहे हो? जब बैंगन पैसा दे रहा है आप उसी में टेक्नोलॉजी लगाइए ना, दिमाग लगाइए, उसको निकालिए। जब पैसा दे रहा, आप सेवफल लगाने की सोच रहे हो तो घाटे में हो जाते हो। ये चीजें, जैविक चीज में वो उत्पादन करो जो आपके गांव में बिक जाए। आपको कभी लॉस नहीं होगा अगर आपके गांव की चीजें आप उत्पादित करने लगे। हेलो शरद भाई, आप हम आमना ने दूसरा बात जो पूछी कि छोटे पैमाने में रोटी बनाने की या भाकर बनाने की ऐसी मशीनें है क्या, जिसका प्रयोग करके हम मिलेट्स को और बढ़ावा दे सकते हैं? इस बारे में मैं पूछ रहा था, अगर जानकारी दी। जी जी जी, बहुत अच्छा। और छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं चपाती बनाने की, और मिलेट्स का भी जैसे छीलने की। अभी हमारे यहाँ बुधनी में भी टीटीसी में रखी थी डॉक्टर साहब, तो छोटी छोटी मशीनें थी, उनकी कीमत लगभग ₹1,00,000 के आसपास है। जो मिलेट्स, जैसे आपको उनके छिलके साफ करना है, आटे पीसना है, वो चक्कियां आपकी जैसे 70-75 हजार में तो बहुत अच्छी मशीनें हैं, जो पूरा आप हर मिलेट्स का आटा बना सकते हो। और उसमें चपाती बनाने के लिए भी आपकी मशीनें हैं। तो चपाती में अलग अलग है, जैसे आटा आप बना के डालना है या आपको पाउडर फॉर्म में आटा डालना है, सब मशीनें अलग अलग टाइप की है। तो आप छोटी मशीनें जो सस्ती, मतलब उसमें आपको आटा जो है माड़ के डालना पड़ेगा, तो वो चपाती आपको बनाएगी, वो पापड़ बनाएंगी। और एक मशीनें आ गई हैं कि भैया एक तरफ हमने आटा डाल दिया, एक तरफ पानी डाल दिया, वो बनाएंगी, तो वो भी आ गई। लेकिन उनकी कॉस्ट जो है मशीन की, उस हिसाब से बढ़ते जाती है। तो कितने, जैसे मान लो आपको छोटी मशीनें लेनी है, 7 से 8 लोगों के खाने के लिए जो मशीन लेनी है, वो मशीन आपकी ज्यादा से ज्यादा आपको 40,000 के अंदर आएगी। और आपको उसमें आटा माड़ के डालना पड़ेगा। और पापड़ बनाने की मशीन आप देखेंगे तो वो भी 80-90 हजार की है, छोटी। और आपको कमर्शियल रूप में पापड़ अगर बनाना है तो वो 1.5 लाख की मिलेगी, हॉर्टिकल्चर में सब्सिडी के बाद। तो आपको उद्यानिकी में उसका जो है, आपको अपना आवेदन करना पड़ेगा। और इसमें इतने टारगेट है, अभी भारत सरकार ने इतने टारगेट और एमपी गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ मिलके दिए हैं। अनलिमिटेड, मतलब जो आएगा उसको मशीन में अनलिमिटेड है, कितने भी आओ, कितने भी ले जाओ। आप बताइए, अभी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे मेला लगाया, तो उन्होंने कहा भैया अनलिमिटेड सब्सिडी दो, कोई कितना भी चक्की ले, मसाला पीसने का ले, चपाती बनाने का ले, पापड़ की मशीन ले, मूंगफली छीलने की मशीनें ले, जो भी छोटी छोटी मशीनें, तेल निकालने की मशीन ले, सब मशीन में बैंक के माध्यम से अनुदान, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं, छूट, बस उसको उसकी आवश्यकता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और आप तो लिए छोटे से किसान से लेके जाए, उसमें ये भी उन्होंने रखा है कि 5 लाख तक के आपके लिए कोई प्रॉपर्टी आपकी रखी नहीं जाएगी बैंक के अंदर। ये भी उसमें एक वो बनाया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए। 2 लाख तक की मशीन को तो ये किया उन्होंने कि आपको 7 दिन में फाइनेंस करके देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो और आपकी कंप्लेंट होती है तो बैंक पे कार्रवाई होगी। अभी ये बहुत अच्छा आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको कितने दिन में बैंक फाइनेंस करके देगी, ये भी आपको निर्धारित समय भरना है। ये काफी अच्छा, गवर्नमेंट के जो काम है बहुत अच्छे हैं। और छोटी छोटी मशीनें अगर आप देखना चाहें तो हमारे यहाँ बुधनी टीटीसी में है, जो इंडिया लेवल का यहाँ पे है। और मेरी इच्छा भी थी कि वहां पे अपन एक बार वो लगाएं, सभी लोगों की इच्छा थी, लेकिन फिर वो वहां बन नहीं पाई कि वहां केंद्रीय मंत्री के द्वारा मुन्नीलाल सर जी वो ले सकते थे। तो वहां सभी लोग ऐसी मशीनरी जो भारतवर्ष की एक है, जो पहले की गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, वो धरोहर है। और इस धरोहर का जो बढ़ाने का काम किया है वो माननीय शिवराज चौहान जी ने किया। जी हो जी, बहुत सुंदर। आदरणीय ओमकार ओमकार नाथ जी, झारखंड से सादर आमंत्रित हैं। जी शरद भैया नमस्ते। नमस्कार प्रणाम नमस्कार भैया। ओमकार भैया। जी 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 बहुत सुंदर जानकारी, उपयोगी जानकारी आप दिए हैं किसानों के लिए। वाकई में छोटा छोटा मशीन जैसे बहुत ही उपयोगी है। अब आज के डेट में, अभी डेट में देखें तो किसानों का सबसे बड़ा खर्च अभी लेबर में चला जा रहा है।
और जी ये छोटा छोटा मशीन जो से उसका समाधान निकालेगा। तो हमें जानना चाह रहे हैं कि ऐसा हमको जानकारी दीजिए कि कहाँ से हम सारा मशीन हमको एक जगह मिल जाए, उपलब्ध हो जाए और ऑथेंटिक मशीन मिले, क्योंकि बहुत हाँ, सारा मशीन कंपनी का चल रहा है तो ऑथेंटिक मशीन मिल नहीं पाता है, आप हमारे पास आ तो जाओ, उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। आप हमारे तो पास पहला आ चीज, जाइए। दूसरा चीज है कि जी जी, और दूसरा टिकट बात है कटा कि इसका सब्सिडी टिकट कटा सब्सिडी के कैसे हमारे उपलब्ध होगा? टिकट कटा के हमारे पास आ जाओ आप। नहीं, आपके सब यहाँ से मशीन भी आ दिलवा, जाइए और हमको ऐसा जितनी मशीन चाहिए जी सब जी। दिलवा देंगे आपको पूरी। नहीं, हाँ, चलिए ठीक है, एक लिस्ट मिल जाना चाहिए, सब किसान को मिल जाए कि कहाँ पर ऑथेंटिक मशीन कहाँ कहाँ मिलेगा, इंडिया में देखिए कौन कौन आपको कंपनी बेच रही है। मशीन आपको देखनी है तो आपको भोपाल में हमारे यहाँ पे सीआई मध्य प्रदेश का, और हमारे यहाँ पे बुधनी में जो है सारी छोटी छोटी मशीनें। अभी कल हमारे यहाँ शिवराज चौहान जी ने उसके लिए किसानों के लिए भी हफ्ते में 2 दिन के लिए बुधनी को खोलने का वो दिया है कि आम किसान भी और आम जनता भी जाकर वहां पे देख सकती है कि कैसे छोटे छोटे यंत्र है। और आपको अगर चाहिए है मशीनें, आपके यहाँ जो केबीके है तो केबीके में एक टेक्निकल पोस्ट है वहां पे मशीनों की, उसका कोई ना कोई केबीके में यांत्रिकी का जो साइंटिस्ट है वो होगा, तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आपका जो पंजीयन कार्यालय है, जैसे हमारे यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी का पंजीयन कार्यालय भोपाल में है, ऐसे आपका झारखंड में कृषि मशीनरी का पंजीयन कार्यालय आपकी वहां पे होगा। तो वहां से आप पूरी लिस्ट मांग सकते हो, पूरी कोई भी कृषि अभियांत्रिकी से आप सारी मशीनों की लिस्ट मांग सकते हो, तो वो सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको, इतनी सारी। जैसे वो ये हमारे यहाँ पे सब्सिडी, 10,000 मशीनों का शरद भैया, जी जी शरद भैया, ये सब्सिडी जो है एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग होता है, तो ये कैसे, दोनों का कैसे कैसे होता है इसका? नहीं, ये क्या है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चलाती है ना तो दोनों का अनुदान मिला के देती है, जैसे हमारे यहाँ दे रही है, स्टेट और केंद्र दोनों का मिला के अनुदान दे रही है। अभी हमारे यहाँ छोटे छोटे यंत्रों पे 50% अनुदान चल रहा है। जी 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 जी, धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर। और आदरणीय बने सिंह आरजी आगर मालवा से सादर आमंत्रित है। सदन को कोटि कोटि नमन। भ्राता जी, जैसे आज जो गौ माता के चारे की भूसे की समस्या आ रही है और गेहूं किया वो बड़ी बड़ी हार्वेस्टर काट के सब नीचे ढेर लगा देती है, तो ऐसी मशीनें आ तो चुकी है पर वो बिल्कुल सूखे अनाज में चलती है जो भूसा भी कलेक्ट करती जाती है साथ में। तो ऐसी कोई मशीन के बारे में जानकारी है आपको कि ये बड़ी हार्वेस्टर की तरह वो भूसा भी कंट्रोल करते जाए और अभी अनाज भी एक निकालती जाए ऐसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और बेनी भैया, 2 चीजें आई हैं अभी हमारे यहाँ, जो दादू ने क्वेश्चन किया था ना कि जो एक हमारे यहाँ थ्रेशर आई है कि अगर आप फसल काटते हो तो उसमें ऊपर ही टैंक बना हुआ भूसे का, तो वो भूसा इकट्ठा हो जाता है उसमें, और उसी में टैंक बना हुआ है वो अनाज भी इकट्ठा हो जाता है उस थ्रेशर। तो दोनों चीजें आप एक ही थ्रेशर से कर सकते हो, और हमारे यहाँ बुधनी में उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, तो वो कंपनी की जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी। दूसरा, गेहूं में जो ये एक थ्रेसर है ट्रैक्टर से चलने वाली, जो क्या है जैसे अपन गेहूं की पुली बना लेते हैं ना, फिर वो खेत में चलती जाती है और भूसा और अनाज दोनों इकट्ठा कर लेती है एक साथ। हाँ जी जी और जी। एक मशीन आई है वो तो जैसे हार्वेस्टर की तरह ही है जो काटती जाती है और उसके पीछे ट्रॉली फंदी रहती है तो वो भूसा भी कलेक्ट कर दी जाती है, पर हाँ, वो अभी ज्यादा जैसे सूख के गेहूं में चलती है। पुन्नी कंपनी का जो एक नया हार्वेस्टर आया है 200 एचपी का है, वो लगभग 48 जी लाख जी का हार्वेस्टर है वो। तो उसमें आपका जो है फसल जी भी कटते जाएगी और आपका भूसा भी ट्रॉली में इकट्ठा होते जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। और उसमें जी अभी भारत सरकार इस साल उसमें अनुदान भी लेके आ रही है, तो वो हार्वेस्टर भी आपको आधे रेट में, आपको अगर कस्टम हायरिंग आपके गांव में नहीं हो तो आप कस्टम हायरिंग ले सकते हो, और कस्टम हायरिंग में वो थ्रेसर लेने का आपको मिल जाएगा। जी 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 आप कस्टम हायरिंग के माध्यम से उसको आप ले में, हर गांव में एक कस्टम हायरिंग जी होना जी जी अनिवार्य है। सरकार की वो है कि भाई हर गांव में एक कस्टम हायरिंग होना चाहिए, जो कि छोटे किसान जी जी और जो ऐसी चीजों बड़ी बड़ी मशीनों को रख के वहां पे अपना उनका भुसाई का, आपका बोनी का सारे काम करे। इसके लिए सरकार ने बड़े बड़े कस्टम हायरिंग गांव में खोल रही है, और हर गांव में एक कस्टम हायरिंग का आपके यहाँ दिया हो। अगर आपके यहाँ गांव में कस्टम हायरिंग नहीं है तो आप उसका आने वाले समय में अप्रैल के बाद आवेदन चालू होगा,
तो आप आवेदन लगाइए और तो आपको अवश्य मिलेगा। जी जी धन्यवाद। ये आवेदन आवेदन कहाँ से होगा भैया? ये ऑनलाइन होंगे आपके, कौन ऑनलाइन सा पोर्टल पे। साइट में? ये यांत्रिकी कौन सा साइट? कृषि अभियांत्रिकी। जी 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 जी। जी आदरणीय ओंकारनाथ जी, आप जो है गूगल पे जाके और किसी यांत्रिकीय वो अरे डालेंगे। आपका जो कृषि अभियांत्रिकी का ऑफिस होगा ना, वहां पे आप जाके उनसे ले लीजिए। वो वहां बैठे हैं ऑफिस में, एक किसान को ट्रेनिंग देने के लिए और कैसे आवेदन फॉर्म भरना है उसकी जानकारी देने के लिए भी बैठे हुए हैं ऑफिस। आपके पलामू जिले में भी बैठे होंगे ना जिला स्तर हाँ पर? कंफर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ, कृषि अभियांत्रिकी का ऑफिस ना हो आप। पलामू में होंगे वो, और जिले स्तर पर जो ऑफिस होते हैं कृषि इन विभाग के ऑफिसों में उसमें। तो साहब आपको जाना पड़ेगा। हमारा आग्रह है, इनको मंदिर मान के आप केवी के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में जाइए। तो चलिए, यहाँ जी बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद और जी, धन्यवाद जी। आज के इस योग क्लास और दूसरे सत्र में जो कृषि यंत्रों के संबंध में, साइलेज बनाने के संबंध में आदरणीय शरद वर्मा जी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर कमेंट के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपना कमेंट प्रदान करने का कष्ट करें। जी नमस्कार, धन्यवाद। और बहुत सुंदर चर्चा यंत्रों के ऊपर, और निश्चित रूप से यंत्रों ने हमारी खेती की जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव हुआ है, और बदलाव निरंतर होते जा रहे हैं। बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अब तो ड्रोन भी आ गए और बाकी कई सारी चीजें और भी इसके साथ हो रही हैं, और बहुत इसका एक जो सेक्टर बिल्कुल भी जिसमें प्रगति नहीं हो पा रही थी उसका बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। साथ ही लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि वो जो मशीनें हैं, विशेषकर जो भारी मशीनें हैं, उनका एक दुष्प्रभाव भी होता है मिट्टी के ऊपर और हमारी सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर और बाकी तरह से भी। तो उसके प्रति भी लोगों को समझ हमारी विकसित होनी है कि वो कैसे अपने संसाधनों को बिना नष्ट किए हुए अपनी खेती की उत्पादकता और अपने श्रम, जो मानव श्रम है, उसको जरा सी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। निश्चित रूप से जो प्रोसेसिंग वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो जहाँ से प्रसंस्करण होता है, उसका तो लाभ हमें मिल रहा है, और बहुत उससे उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि और वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा हुआ है। जिले स्तर पर वो हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत ही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो भी फूड प्रोसेसिंग की जो योजना है, उसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, और उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो जिले स्तर पर एक स्पेशलाइज्ड वो है जो आपके हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को विशेष रूप से उसकी प्रोसेसिंग करने पर एक व्यक्ति तो वहाँ पर बैठा ही है हर एक जगह पर, जो कि इस तरह की जिसको भी ज़रूरत हो रही है उसकी वो बिज़नेस प्लान के आधार पर उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनको भी पूछा जा सकता है। और जहाँ तक के जो मिलेट्स वाली जो बात है, जो डॉक्टर दुबे ने भी कही है, उसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने भी बहुत सारी तकनीकें और टेक्नोलॉजी और मशीनें को जो एंटरप्राइज के रूप में, जो एक उद्यम के रूप में चलाने में आवश्यकता है, उस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। उसकी भी यूनिट उनकी अलग से ही है। और डॉक्टर दुबे चाहेंगे तो वहाँ पर जो मिलेट इंस्टीट्यूट में एक वैज्ञानिक हैं, उनसे वो बातचीत अगर करना चाहेंगे तो मैं उनको एक नंबर दे दूँगा। तो उनसे वो अधिक जानकारी लेके अभी यदि संभव हुआ तो उनको भी इस कार्यक्रम में आप बुला सकते हैं। और इस तरह से जो मिलेट के ऊपर आपका जो प्रश्न था, वो उसकी उसकी जो रोटी है या जो अलग-अलग उत्पाद है, उसका भी उपयोग के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उसके ऊपर वो ज़रा जानकारी और दे सकते हैं। और साथ व्यावसायिक रूप में भी उन्होंने कई सारे एफपीओ और ऐसी संस्थाएँ बनाई हैं, संस्थान बनाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि केवल मिलेट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे एफपीओज़ हैं मिलेट उत्पादन के क्षेत्र से, तो वहाँ पर ये काम उनका भी चल रहा है। तो अच्छा, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर।
योग के सत्र में तो मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अलग से ही योग चल रहा है। उसको मैं मेरी जो एक्सरसाइजेज हैं उसको मैं कर रहा हूँ, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन आज का ये सत्र बहुत अच्छा, और आशा है कि आप बहुत अच्छे तरह से और भी अच्छे यंत्र से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज़्यादा उत्पादक के साथ अच्छे उत्पाद बनाने वाले ऐसे यंत्र आने वाले समय पर और ज़्यादा हमें दिखेंगे। लेकिन उनको ज़रा-सी उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, और मशीनें बहुत सारी लोग, बहुत सारे उद्यमी मशीन बनाने का ही काम कर रहे हैं और मशीन बेचने का काम कर रहे हैं, तो उसमें से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही मशीन का चयन करना। अगर सही मशीन का चयन हमारा होता है, हमारी स्थिति के अनुसार, तभी जा कर के वो मशीन का हमारे उसमें फ़ायदा होगा। नहीं तो कई बार मशीन ज़्यादा बड़ी ले लेते हैं या कम छोटी ले लेते हैं, या हमारी अपनी स्थिति के अनुसार हमें जैसी आदत है उसके अनुसार नहीं हो पाती है। तो ऐसा चयन करना मेरे ख़्याल से मशीनों का बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर उसका उपयोग करते हुए उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने का कार्य भी हमें करने की तरफ सोचना है। ये सब चीज़ें तो आपको देख के और समझ के और थोड़ा-सा ट्रायल करके, जिसने उपयोग किया है, उसके साथ बातचीत करके, और उसके बाद ही फिर चयन अगर किया जाएगा, तो मशीन का सही तरह से उपयोग होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप पूर्ण स्वस्थ रहें, आप अपना पैकेज जो है वो करते रहें, और हम सबकी प्रार्थना है ईश्वर से कि बिल्कुल आपको जो है अच्छा लगता है आपका युगार में आना, आपके 2 शब्द सुनना। और ये हमारे यहाँ भूसा बनाने वाली मशीनें नहीं मिल रही हैं, भूसा बनाने की आवश्यकता है। ये भूसा बनाने वाली मशीनें बहुत ही आवश्यक है, और किसानों को गाय बचेगी तभी जब जो है उसका जो है आहार उसको पर्याप्त मिल पाएगा, और अभी उसका भंडारण की आवश्यकता है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता है महसूस कर रहे हैं शरद भैया भूसा बनाने की मशीन की। यहाँ आपको बताएं हमने हिस्टारी पर, हमारे यहाँ माननीय यहाँ डिप्टी डायरेक्टर जितेंद्र सिंह सर थे, तो जब हमने उनका करवाया यहाँ पे कि सर यहाँ पे अगर आप भूसा मशीन ज्यादा से ज्यादा दोगे तो यहाँ पे ये आग लगने का भी कम होगा, तो उन्होंने इस बात को हमें ले जाके कृषि मंत्री से मिलवाया भोपाल, और हम लोगों ने जब बात रखी तो हमारे यहाँ 200 मशीनें हिस्टा रिपर की हमारे यहाँ सब्सिडी दी गई, और आज मेरे गांव में अगर मैं बताऊं तो 25 मशीनें हैं हमारे गांव में सोमलवाड़ा में। अगर देखेंगे आप भूसा, तो आप सोचिए जैसे आज अगर गेहूं कटता है तो दोपहर को ही भूसा बन जाता है, इतना अच्छा काम है। और डिप्टी डायरेक्टर साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आज वो छिंदवाड़ा में हैं, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें लाई जैसे स्प्रिंकलर सेट, उन्होंने हमें हजारों की तादाद में दिलवाए। हमने रखा कि सर ये चीजें जरूरी है, इस पे आप अनुदान दीजिए, इस चीज पे नहीं है जरूरी, तो उस चीज का उन्होंने लड़के अनुदान लेके आए और यहाँ के किसानों को दिलवाया। हमारे यहाँ जहाँ स्प्रिंकलर 20 सेट आते थे वहां उन्होंने 1000